हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपनी प्रीवियस प्रैक्टिकल क्लासेस में क्या क्या आपको रिकॉर्ड में बनाना है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। कवकों में क्या क्या डायग्राम्स आपको बनाने हैं, क्या क्या लिखना है, ये मैंने कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद शैवाल यानी एल्गी में आपको कौन कौन से डायग्राम्स रिकॉर्ड में बनाने हैं उसके बारे में हम पहले देख चुके हैं। आज जो है हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स में जो सबसे पहले आपके जो कोर्स में है रिक्शिया को लेंगे और कौन कौन से डायग्राम स्टूडेंट्स आपको रिकॉर्ड में बनाने हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो बच्चों, कोई भी डायग्राम बनाओगे पहले रिक्शिया की सबसे पहले क्लासिफिकेशन लिखोगे। प्लेन जो पेपर है जहाँ पे आप डायग्राम बनाते हो वहाँ पे उसकी में राइट हैंड साइड कॉर्नर पे जो है ऊपर टॉप पे आप क्लासिफिकेशन लिखोगे रिक्शिया की। देखो बच्चों, डिवीजन है ब्रायोफाइटा, क्लास हेपाटिकोप्सिडा, ऑर्डर यानी गण मर्केंशियल्स, फैमिली है रिशियसी और जीनस है रिशिया का। इसके साथ जो पेज पे आप ये फर्स्ट डायग्राम बनाओगे कि रिशिया की जो है गैमेटोफाइट की जो है संरचना। तो रिशिया की गैमेटोफाइट की संरचना में आप ये देखो फर्स्ट डायग्राम बनाओगे। ये इसका एक्सटर्नल संरचना है, देखने में जो है पादप का कैसा लगता है। आप ये देखो, एक तो ये फर्स्ट ये डायग्राम बनाओगे जिसकी रिशिया का डोर्सल व्यू। सेकंड जो है आप ये रिशिया का वेंट्रल व्यू बनाओगे और इस वेंट्रल व्यू में आप देखो स्केल्स दिख रहे हैं साइड में और सेंट्रल में आपको राइजोइड नज़र आ रहे हैं। ये डायग्राम आप लोग बनाओगे। ये रिशिया की जो है गैमेटोफाइट पादप की जो है बाहरी संरचना होगी। इसके जो थैलस के बारे में यानी कमेंट्स जो लिखोगे कि ये जो गैमेटोफाइट प्लांट है रिशिया का, इसकी जो बाहरी संरचना है उसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं इसमें आप लिखोगे। बच्चों देखो, आप ये कैरेक्टर्स भी यहाँ पर लिखे हैं। थैलस ऑफ रिशिया सुकाई के लाक्षणिक गुण। तो यहाँ आप देखो कैरेक्टर्स मैंने लिखे हुए हैं, लिखे हुए हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। फर्स्ट कैरेक्टर आप लिखोगे संरचना के बारे में। ये रिशिया का जो थैलस होता है गैमेटोफाइट होता है और गैमेटोफाइट हमेशा ध्यान रखना एन होता है और जो थैलस है वो सरल होता है, सुकाय होता है और जड़ तना पत्तियों रहित होता है। यानी थैलस में जड़ तना पत्तियां जो हैं उसका अभाव होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर आप लोग लिखोगे बच्चों कि सुकाय यानी थैलस जो है मोटा अब छोटा अंडाकार और 2 से 3 mm लंबा, शाखित तथा हल्के हरे रंग का होता है। थैलस का प्रत्येक शाखा पर स्पष्ट मध्यशिरा आपको दिखाई दे रही है। थैलस की प्रत्येक शाखा पर स्पष्ट मध्यशिरा यानी मिडरिप जो है उपस्थित रहती है जिसमें मध्य खांच पाई जाती है। नेक्स्ट लिखोगे जो डोर्सल सतह यानी अपाक्ष सतह, इसमें क्या दिखाई देता है। सुकाई की अपाक्ष सतह पर जो है निम्न संरचनाएं उपस्थित रहती हैं। मध्य खांच में स्थित मध्यशिरा फोटोसिंथेटिक जोन जो है गैमेटोफाइट पादप के अंदर धसे हुए रहते हैं। जनन अंग जैसे पूर्णधानी व स्त्रीधानी ये जो है ये पादप जो है इसमें धसे हुए रहते हैं। और वेंट्रल व्यू में बच्चों ये निम्न संरचना देखने को मिलती हैं। शल्क सुकाई के किनारों पर आप देखिए, वेंट्रल में शल्क जो है सुकाई के किनारों पर स्थित संचयन तथा स्टोरेज जोन नलिकार अशाखित मध्य शिरा के आसपास उपस्थित मूलाभास। तो ये तो हुए बच्चों इसकी बाहरी संरचना। नेक्स्ट जो डायग्राम इसके जस्ट नीचे बनाओगे या नेक्स्ट पेज पे बनाओगे, ये 2 डायग्राम्स बनाओगे बच्चों। ये ऊपर की तरफ जो है हम जब रिशिया की जो थैलस का ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं तो आपको कैसी संरचना नज़र आती है। ऊपर ये आउटलाइन डायग्राम बनाओगे बच्चों और नीचे जो है इस आउटलाइन डायग्राम का जो है इसका सेलुलर भाग जो है आपको यानी कोशिकाओं वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है। ये दोनों डायग्राम्स ऊपर नीचे बनाओगे। फर्स्ट डायग्राम को हम कहते हैं आउटलाइन डायग्राम और सेकंड डायग्राम को कहते हैं सेलुलर डायग्राम, यानी इसमें कोशिकाएं हमें दिखाई देती हैं। तो बच्चों आप देखो ये एक की पहचान क्या है, ये बोट शेप
जो नाव होती है उस शेप का थैलस है। इसमें जो है आप देखो, अभी मैं एक बार बता रही हूँ आपको, दो भाग जो हैं डिवाइडेड हैं। ऊपर का भाग जो है जो फोटोसिंथेटिक जोन कहलाता है, जो पतला सा भाग है, और नीचे का जो चौड़ा भाग है वो जो है स्टोरेज भाग कहलाता है। और आप ये डायग्राम आप ऊपर बनाओगे, इसके बाद ये जो है सेलुलर डायग्राम आप बनाओगे। अब आप इस डायग्राम में क्या लिखोगे? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रीशिया थैलस, यानी रीशिया सुकाई की आंतरिक संरचना। आप लोग इसमें डायग्राम में लिखोगे कि ये जो थैलस है ये दो भागों में डिवाइड है। ऊपर का जो डोर्सल फोटोसिंथेटिक जोन और नीचे का जो भाग है वो वेंट्रल स्टोरेज जोन कहलाता है। अब डोर्सल फोटोसिंथेटिक रीजन में क्या होता है? ये क्षेत्र जो है क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं की अनेक उदग्र पंक्तियों से बना हुआ होता है। प्रत्येक पंक्ति में 8 से 10 कोशिकाएं आपको नजर आ रही हैं। 8 से 10 कोशिकाएं एक से ऊपर एक व्यवस्थित होती हैं, जो प्रकाश संश्लेषी तंतु कहलाते हैं। प्रत्येक पंक्ति की ऊपरी कोशिका बड़ी व हाइलिन होती है, जो बाहरी त्वचा निर्मित करती है। ये तंतु लंबी वायु कैनाल द्वारा अलग अलग व्यवस्थित रहते हैं। तो बच्चों ये थे हुए कैरेक्टर्स फोटोसिंथेटिक भाग के। अब जो है हम डिस्कस करते हैं नीचे जो भाग है स्टोरेज भाग, इसमें क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। ये रंगहीन वायु स्थान रहित मृदुत्कीय क्षेत्र जल, स्टार्च व अन्य भोजन पदार्थ संचित करता है। सबसे भीतरी परत में सुकाए आंतरिक ब्रह्मत्वचा निर्मित रहती है, जिस पर मूलाभास व शल्क पाए जाते हैं। तो बच्चों इस तरह से दो भागों में थैलस डिवाइड है। दोनों भागों के कैरेक्टर्स जो हैं वो आप लिखोगे। तो ये तो हुआ बच्चों रीशिया की बाहरी संरचना और रीशिया थैलस की आंतरिक संरचना क्या होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम बनाओगे स्टूडेंट्स, ये आप बनाओगे कि स्पोरोफाइट ऑफ रीशिया यानी रीशिया का बीजाणुद्भिद संरचना। जब इसका सेक्शन काटोगे तो ये कैसे आपको दिखाई देगी। तो ये डायग्राम पर्टिकुलर स्पॉटिंग में भी रखते हैं और सेक्शन कटिंग भी करते हैं। तो 3rd पेज पे ये आपको ये डायग्राम बनाना है। आप देखिए ये स्पोरोफाइट है रीशिया का। ये डायग्राम आप लोग बनाओगे और लिखोगे स्पोरोफाइट ऑफ रीशिया। तो अब जो है इसके जो कैरेक्टर्स लिखोगे बच्चों, इसमें लिखोगे आप कि रीशिया का जो स्पोरोफाइट है, हमेशा ध्यान रखना ये 2n डिप्लॉयड यानी द्विगुणित बीजाणुद्भिद होता है, और ये पादप जल की उपस्थिति में निषेचन द्वारा अंड तथा पुंमड़ों के युग्मन के पश्चात बनता है। हमेशा ध्यान रखना कि गैमेटोफाइट जो है n होता है और जो स्पोरोफाइट होता है वो 2n यानी डिप्लॉयड होता है। अब लिखोगे नेक्स्ट कैरेक्टर कि ये जो स्पोरोफाइट है ये गोल संरचना है और इसे हम स्पोरोगोनियम कहते हैं। ये गैमेटोफाइट ऊतकों में घसा हुआ रहता है, और जो स्पोरोफाइट है ये निषेचन पश्चात युग्मन द्वारा अंडदार क्षेत्र में विकसित होता है। रीशिया का जो स्पोरोफाइट है इसमें पाद व सीटा नहीं पाए जाते। कैलिप्ट्रा के आरंभ में 2 सतह होती हैं। आप देखो ये कैलिप्ट्रा दिखाई दे रही है आपको। कैलिप्ट्रा की शुरुआत में जो है ये 2 सतह होती हैं, किंतु बीजाणु विकास के समय अंदर वाली गोपक सतह नष्ट हो जाती है। स्पोरोगोनियम एक कोशिकीय कैप्सूल भित्ति व गोपक यानी कैलिप्ट्रा से आवृत रहता है, जो बीजाणु चषकों को घेरे रहती है। बीजाणु बाहरी चोल, मध्य चोल व आंतरिक चोल द्वारा आवृत होते हैं। तो बच्चों ये डायग्राम बनाओगे, उसके ऊपर लिखोगे एलएस ऑफ मैच्योर स्पोरोगोनियम। ऊपर आप लेबल करोगे, देखो ये थैलस जो है इसमें फोटोसिंथेटिक रीजन दिखाई दे रहा है, और नीचे का ये गोलाकार जो है ये स्पोरोफाइट है। इसमें स्पोर्स आप लेबल करोगे, कैलिप्ट्रा इसमें लेबल करोगे, और ये जो 4 लक्षण यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं और आपको जो मैंने बताए हैं ये लिखोगे। तो ये तो हुआ रीशिया का प्रैक्टिकल, जिसमें आपको मैंने 4 डायग्राम्स स्पेशली बताए हैं। पहले बाहरी संरचना, आंतरिक संरचना यानी टीएस जब हम काटेंगे क्या क्या आपको आउटलाइन डायग्राम, सेलुलर डायग्राम, और चौथा जो है ये स्पोरोफाइट ऑफ रीशिया, इसका डायग्राम बनाओगे और इसके बारे में आप लोग
लिखोगे। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में मैं मर्केंशिया में आपको क्या क्या करना है उसके बारे में आपको बताऊंगी। थैंक यू।